नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज एपिसोड नंबर 328 लेके आपसे हिंदी में बात करता हूँ। और बात है तो आगे बढ़ाएंगे। लहंगे ने शादी तोड़ी, लहंगे ने शादी तोड़ी, समझ न आया काम। अरे उलझन कोई और थी, उलझन कोई और थी, लहंगा हुआ बदनाम, लहंगा हुआ बदनाम। लहंगे ने शादी तोड़ी, समझ न आया काम। उलझन कोई और थी, लहंगा हुआ बदनाम। जी, आज मैं आपको एक लहंगे की बात करना चाहता हूँ। जन जागृति का मेरा ये एपिसोड है। कहानी हमारे भारत की ही है और किसी भी राज्य की है, हमारे समाज की है, ये कहीं की भी हो सकती है। लेकिन हमारे समाज में आज ऐसा हो रहा है। और ये मत कहिए कि ये किस राज्य की है, किस क्षेत्र की है, किस वर्ग की है, ऐसा नहीं है, पर है हमारे समाज की। कहते हैं शादी जमीन में संपन्न होती है और स्वर्ग में तय होती है, पर मैं तो इसको कतई नहीं मानता। क्योंकि मेरी नज़र में मैंने इन 40 साल के अध्ययन में जो 34 किताबें लिखी, जब भी जहाँ पर लिखा स्वर्ग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, काल्पनिक चीज़ें हैं। कहाँ है स्वर्ग? अगर स्वर्ग होता तो पहले वहीं लोग भेजते ना चंद्रयान को। कोई ऐसा है ही नहीं, ये काल्पनिक चीज़ें होती हैं। तो स्वर्ग में कोई तय नहीं होता, ये मनुष्य के बीच में ही, समाज में होता है। तो एक ऐसी ही शादी तय हुई, उसके लगन तय हुआ, उसके कार्ड भी छप गए और विवाह की तारीख भी निकल गई, सब कुछ हो गया। इसी बीच लड़के वालों ने लड़की को लहंगा दिखाया। बताते हैं लड़का भी, वो लहंगा भी करीबन 10,000 से ज़्यादा का ही बताते हैं। मिडिल क्लास परिवार का होगा, कोई कम का नहीं होता है। घटना पिछले साल की ही है। तो उसमें जब उसने देखा तो लड़की को ये पसंद नहीं आया। देखिए, कार्ड छप गए, सब कुछ हो गया, पसंद नहीं आया। और पसंद नहीं आने में अब कुछ बातें हुई होगी। तो जब बात होती है ना, तो इधर से कुछ बोला, उधर से कुछ बोला, उधर से कुछ बोला, इधर से कुछ बोला। वो बोलते बोलते बातों का बन गया बतंगड़ और वो बहस हो गई। और बहस में क्या हो गई, लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। मुझे लहंगा भी नहीं चाहिए तो मैं शादी भी नहीं करनी। इसी बीच में बातें बढ़ी, बात बढ़ते बढ़ते बात पुलिस तक चली गई। अब पुलिस वालों ने भी कोशिश करी इसको समझाना चाहिए, ये लड़की को क्यों गुस्सा आया। गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि कार्ड भी छप गए हैं, निमंत्रण जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, सब तैयारी हो चुकी है पूरी। देखिए वो उसके पिताजी पर क्या बीत रही होगी, दोनों तरफ से, लड़की के पिता पर भी और लड़के के पिता पर भी। इसी बीच जब ऐसा नहीं हो तो पुलिस ने उनको समझाया, सीनियर ऑफिसर भी आए, लेकिन वो कतई नहीं मानी। और अंत में लड़के के पिता ने अपना ATM कार्ड निकाला और लड़के से कहा, लड़की से, कि तुम्हें जितनी का लाना है अपनी पसंद का ले आओ, इस लहंगे को वापस कर देंगे, समझौता कर लो, लेकिन शादी मत तोड़ो। लेकिन यही बात नहीं बढ़ी, क्योंकि इस बीच में वो जो बातें बढ़ गई थी, वो जो बातें निकल गई थी, जो मुंह से कुछ भी जहर निकल गया था, विष वमन हो चुका था, उधर से भी इधर से भी, और उसमें गड़बड़ होने से अंततः शादी नहीं हुई। और खूब हम आप इस जनजागृति में इतना ही कहना चाहता हूँ कि शादी को जब तय हम करते हैं तो पहले खूब अच्छी तरह से सोच विचार के कर लें। शादी एक तो होती है हम माँ बाप ढूंढ के करते हैं, उसको कहते हैं वेल मैनेज्ड शादी। एक अपने आजकल शादी.com के साहब हैं, महान आचार्य जी, वो भी शादी कर रहे हैं। भाई समझ लो, परख लो, बातें कर लो, मिल लो, काफ़ी समय ले लो, तसल्ली कर लो। जब तसल्ली करने के बाद जब आपको 10/10 नंबर तो मिलेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ेगा। और समझौता करने के बाद जब सब कुछ हो गया और जब कार्ड भी छप गए और सब निमंत्रण भी हो गया, तब आपको लहंगे पर, इसका अर्थ ऐसा लगता है ये बात कुछ और है। ये कुछ गलत फहमियाँ ऐसी उपज गई बीच में कि बात लहंगे के सिर पर फोड़ दिया इन्होंने नारियल। सच्चाई कुछ और थी कि बात कहीं उलझन और थी, समस्या कहीं और थी। इसीलिए मैं इस जनजागृति में इतना ही कहना चाहता हूँ, शादी करने योग्य जो युवा और युवतियाँ हैं,
कि पहले तसल्ली कर लीजिए। आपको 10/10, 100/100 नंबर नहीं मिलेंगे, न उनको राम मिलेगा न उनको सीता मिलेगी, लेकिन आपको कुछ समझौता करना है। शादी का दूसरा नाम भी समझौता है। शादी के बाद तक तो आगे समझौते ही होंगे। घर में नमकदानी के लिए झगड़ा होगा कि ये नमक का बर्तन ठीक नहीं है, ये थाली ठीक नहीं है, ये करची ठीक नहीं है, ये कारपेट ऐसे बिछा रखा है, नहीं जी यहाँ खाने का तरीका अच्छा नहीं है। झगड़े के तो 50 चक्कर हैं। आप समझौता नहीं करेंगे तो गाड़ी जिंदगी की नहीं चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इतने ही हम कहते हैं शादी का दूसरा नाम समझौता भी है। लहंगे को बीच में मत लाइएगा। यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है लहंगे का कोई दोष नहीं था, दोष कहीं और था। वो बातें दब दब के आगे निकली और गड़बड़ हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ शादी को ठीक से निपटाइए। धन्यवाद। बाद में मत करिए, पहले ही तय कर लीजिए।